स्टार्ट करते हैं। आज अपना है लेक्चर नंबर 4। ग्लूकोज के काफी सारे रिएक्शंस हम कर चुके थे, 1 या 2 रिएक्शन रहता है तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है इसका मतलब जो भी नंबर होगा आपका, रिएक्शन है फर्मेंटेशन। अगर ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करते हैं, कई बार इसमें क्वेश्चन दे देते हैं ग्लूकोज का फर्मेंटेशन, सुक्रोज का फर्मेंटेशन, इनके एंजाइम्स के नेम लिख के दे देते हैं और मैचिंग कराने को बोल देते हैं। प्रोडक्ट लिख देंगे, उससे मैचिंग कराना होगा, या आपका एंजाइम का नेम लिख देंगे। तो 4 या 5 गिनती के हैं, वो आपको याद रखने। जैसे ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हम लोग कराते हैं ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हम लोग कराते हैं, एक एंजाइम है जाइमेज। एंजाइम का नाम याद रखेंगे, जाइमेज। इसके थ्रू CO2 प्रोड्यूस होगी और इथेनॉल बनता है। ग्लूकोज से क्या बन जाता है? इथेनॉल। CO2 गैस प्रोड्यूस होती है और फर्मेंटेशन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। ये फर्मेंटेशन का रिएक्शन है ग्लूकोज का। ग्लूकोज को अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर दें तो ये क्या करेगा? जल जाएगा बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से और बना लेगा ब्लैक मास। कार्बन बन जाएगा, पानी निकल जाएगा इसका, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। प्रोसेस क्या होगा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बोले तो पानी का निकल, ब्लैक मास जो बनेगा वो क्या होगा? कार्बन। भाई ग्लूकोज में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी के रूप में निकल जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि H2SO4 जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है वो होता है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम। नोट हो गए ये दोनों रिएक्शन? इसके बाद इसको जब एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो एल्कली के साथ ट्रीट करने पे, जब इसको एल्कली के साथ ट्रीट करोगे, ग्लूकोज को डाइल्यूट एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो ये बना लेता है फ्रुक्टोज एंड मैनोज। फ्रुक्टोज बनाता है और क्या बनाता है? मैनोज बनाता है। और इसमें आपको 3 चीजें दिखाई देंगी। ग्लूकोज भी बनता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज में और साथ साथ में मैनोज भी बनता है। तो इसका मतलब इसको डाइल्यूट एल्कली से जब आप ट्रीट करोगे तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ग्लूकोज फॉर्मेट खत्म हो जाएगा। ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा, फ्रुक्टोज भी प्रेजेंट होगा और मैनोज भी प्रेजेंट होगा। तो तीनों के तीनों प्रेजेंट होंगे जब डाइल्यूट एल्कली से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे।
बाकी ग्लूकोज कन्वर्ट किस में होगा, फ्रुक्टोज में और मैनोज में। ये पॉइंट याद रखेंगे, बस काम बन जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट रिएक्शन है इसका, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज with concentrated HCl। प्रोडक्ट याद रखिए, प्रोडक्ट होता है इसमें, प्रोडक्ट का नाम है लेवुलिक एसिड, LAEVULIC, लेवुलिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बनाएगा लेवुलिक एसिड। कैसे, देखिए, C6H12O6 है आपका ग्लूकोज, ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, तो एक बनाएगा ये फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के साथ साथ पानी निकलेगा इसमें से, और तीसरा प्रोडक्ट बनेगा इसमें लेवुलिक एसिड। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि एक कार्बन तो इसमें चला गया फॉर्मिक एसिड में, तो लेवुलिक एसिड कितने कार्बन का होना चाहिए, 5 कार्बन का होना चाहिए। फॉर्मूला याद रखिए, CH3CO, बीच में CH2 CH2COH, 5 कार्बन हो गए, CH3CO CH2 CH2COH, लेवुलिक एसिड का फॉर्मूला है ये। और ये भी प्रोडक्ट है, और अगर इसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो एक और नया प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल। 2 प्रोडक्ट बनते हैं, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल, और साथ में नाम है फरफ्यूरिल। फरफ्यूरिल अलग तरीके का नाम है, फरफ्यूरल, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल अल। HCl से ट्रीट किया तो एक रिएक्शन तो ये है जिसमें लेवुलिक एसिड बनता है, ये वाला एसिड, और दूसरा रिएक्शन, दूसरा प्रोडक्ट भी बनता है इसमें, C6H12O6 को कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक प्रोडक्ट 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल, फरफ्यूरल, इसका स्ट्रक्चर याद रखते हैं कैसे बनेगा, CH यहाँ पे है डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, फिर नीचे ऑक्सीजन लगेगा, कार्बन के 1 2 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, एक पे लगा दो CHO, दूसरे कार्बन पे लगा दो CH2H। ये जो ग्रुप है CH2OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल। CH2OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो इसका मतलब फरफ्यूरल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये, इस पे अगर एक H लगा दो तो ये किसका स्ट्रक्चर है, फरफ्यूरल। ये कंपाउंड क्या बन रहा है, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल। तो याद रखेंगे ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेटेड HCl से ट्रीटमेंट पे
एक तो लेवलिक एसिड प्रोडक्ट बनता है, उसके साथ साथ फॉर्मिक एसिड भी बनेगा। लेवलिक एसिड इज ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड, इसमें एक कीटोनिक ग्रुप भी दिखाई दे रहा है और एक एसिडिक ग्रुप भी दिखाई दे रहा है। शुरू में CH3CO, फिर CH2CH2COH, ऐसे याद रखा। दूसरा प्रोडक्ट है 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल, है ना। 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल का स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे? CH डबल बॉन्ड, फिर C लगा दिया, एक तरफ CH2OH लगा दो, एक तरफ CHO, बीच में ऑक्सीजन। तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। अब ये जो परफ्यूरल बना है, यहां तक नोट हो गया। ये जो 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल बना है, इसका अगर ट्रीटमेंट कर दो आप अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थॉल, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ले लीजिए, एक कंपाउंड है अल्फा नेप्थॉल, इससे तो हम देखते हैं वायलेट कलर की रिंग बन जाती। कैसी रिंग बनती है? वायलेट रिंग बनती है। इस टेस्ट को, ये जो रिएक्शन है, इस टेस्ट को हम बोलते हैं मॉलिश टेस्ट। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिश टेस्ट। मॉलिश में SCH, SCH। हाँ, नोट कर लिया। अब ये जो मॉलिश टेस्ट है, ये है किसके लिए? मॉलिश टेस्ट को अलग से भी लिख लो। मॉलिश टेस्ट होता किसके लिए है? किसके लिए स्पेसिफिक है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। कोई भी कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा टेस्ट देगा? मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट में लेना क्या क्या है? अल्कोहलिक नेप्थॉल ले लीजिए, अल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल, इसके साथ मिला दीजिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब की साइड वॉल से, जैसे हम लोग उसमें नाइट्रेट के रिंग टेस्ट में साइड से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते थे ना, थोड़ा सा ड्रॉपर से, वैसे ही टेस्ट ट्यूब के साइड वॉल से आपको डालना है 1 और 2 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हम लोग देखेंगे क्या कि नीचे की तरफ टेस्ट ट्यूब में क्या बनेगा? नीचे की तरफ वायलेट रिंग, बिलो पोजीशन पर क्या बनेगी? वायलेट। ये आपके सारे कार्बोहाइड्रेट देंगे। कार्बोहाइड्रेट का स्पेसिफिक टेस्ट है मॉलिश टेस्ट। तो लेना क्या है? अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थॉल, उसमें कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन डालेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब के साइड से। नीचे की तरफ देखेंगे वायलेट कलर की अगर रिंग बन रही है तो गिवन कंपाउंड इज कार्बोहाइड्रेट। जो कंपाउंड आपको दिया गया वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। याद रख लेंगे। फिर अगर केवल ग्लूको, ये तो कार्बोहाइड्रेट सबके लिए टेस्ट है, सारे कार्बोहाइड्रेट के लिए।
अगर केवल ग्लूकोज का करना है तो ग्लूकोज में हम लोग वो सिल्वर मिरर टेस्ट भी कर सकते हैं, सीएचओ ग्रुप होता है फ्री इसमें। ग्लूकोज में ये आपका फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी देता है। ग्लूकोज में फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ ओसाजोन बना रहा था, ग्लूकोसाजोन कल रिएक्शन कराया था, क्या बताया था, 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन इसके साथ यूज होते हैं अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आप लेते हो तो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ भी टेस्ट देता है। ग्लूकोसाजोन जो होता है येलो कलर का क्रिस्टल होता है, उससे भी पहचानते हैं ग्लूकोज को कि गिवन कंपाउंड हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। तो एल्डिहाइड के बहुत सारे टेस्ट ये ग्लूकोज देता है, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो एल्डिहाइड ग्रुप के होते हैं लेकिन ये नहीं देता, ग्लूकोज नहीं देता। तो उसकी लिस्ट भी हमें याद रखनी होगी कि कौन से दे रहा है एल्डिहाइड के और कौन से नहीं दे रहा है। तो इस स्पेसिफिक पॉइंट को बस लिख लो, फिर अपना ग्लूकोज वाला पार्ट खत्म हो गया। अभी डाइसैकेराइड कराएंगे, फिर पॉली, फिर प्रोटीन। तो ग्लूकोज एल्डिहाइड के कौन कौन से टेस्ट देता है, और ग्लूकोज एल्डिहाइड के कौन से टेस्ट जो एल्डिहाइड देते हैं और ये नहीं देता है। जिसमें सबसे पहला टेस्ट था, हम लोग पढ़ चुके हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। वॉइस क्लियरिटी है ऑनलाइन बच्चों? दूसरा था फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, यहाँ पे सिल्वर मिरर बना था, फेलिंग सॉल्यूशन में Cu2O का रेड पीपीटी बना था। तीसरा टेस्ट है जो एल्डिहाइड देते हैं और ये भी देता है ग्लूकोसाजोन, ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन अब कौन सा नहीं देता है, जैसे एल्डिहाइड NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड बोलते हैं इसको। इससे रिएक्शन, अमोनिया से रिएक्शन, ये नहीं देगा। सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप करता है लेकिन ये ग्लूकोज नहीं देता है। अमोनिया से रिएक्शन एल्डिहाइड करता है लेकिन ग्लूकोज नहीं देगा। शिफ्ट रिएजेंट का एक टेस्ट बताया था एल्डिहाइड में, शिफ्ट टेस्ट नहीं देगा। 2,4-DNP 2,4-D डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट नहीं देगा। एल्डिहाइड देते हैं पर ये नहीं देगा। ये सारे पॉइंट प्रूव करेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप इसमें फ्री नहीं है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक है। और ये पॉइंट्स प्रूव करेंगे तो कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, एसाइक्लिक है, CHO ग्रुप इज फ्री। ये क्या शो कर रहा है, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रूव कर रहे हैं। और ये वाले जो पॉइंट है वो क्या प्रूव कर रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज का जैसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है वैसे ही CHO ग्रुप खत्म हो जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देगा। एल्डिहाइड देते हैं पर ये नहीं देगा ग्लूकोज। DNP का हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हो गया। ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट बनता है,
वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ टेस्ट नहीं देता। हाइड्रोक्सिल एमीन इज NH2OH। ये सारे टेस्ट याद रखिएगा, नहीं देता है ना, ये पॉइंट हाईलाइटेड है। नॉट गिवन, ये सारे टेस्ट नहीं देगा, जबकि एल्डिहाइड ये सारे टेस्ट देते हैं। हाँ ठीक है। थोड़े से इंफॉर्मेशन फ्रुक्टोज के कर लेते हैं। फ्रुक्टोज के रिएक्शन वगैरह नहीं करने हैं, फ्रुक्टोज के थोड़े से इंफॉर्मेशन। फ्रुक्टोज के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है कि भाई आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो सेम ही है, पता ही है आपको। दूसरी चीज आपका यहाँ पे कौन सा ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप है। ये स्ट्रक्चर है। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप 2 है, कीटोनिक ग्रुप 1 है, और सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप कितने हैं, 3 है ना। 3 और 3 6 कार्बन हो गए। फ्रुक्टोज के बारे में क्या है इंफॉर्मेशन, फ्रूट शुगर है, फ्रूट शुगर बोलते हैं। फ्रुक्टोज को हम बोलते हैं फ्रूट शुगर। एक पॉलीसेकेराइड है, एक पॉलीसेकेराइड है इन्यूलिन। इन्यूलिन नाम का एक पॉलीसेकेराइड है। अगर इसकी कराओ हाइड्रोलिसिस तो फ्रुक्टोज बनाता है, ओनली फ्रुक्टोज फॉर्म। इन्यूलिन एक पॉलीसेकेराइड है, इसकी अगर हाइड्रोलिसिस कराते हो तो केवल कौन सा मोनोसेकेराइड बनता है, फ्रुक्टोज। अगर हम बात करें नेचुरल फ्रुक्टोज की, मतलब जो नेचुरल चीजों में फ्रूट्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होगा, तो नेचुरली अकरिंग फ्रुक्टोज की अगर बात करो तो नेचुरली अकरिंग फ्रुक्टोज जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा ही, वो होता है लीवोरोटेटरी। नेचुरली अकरिंग फ्रुक्टोज लीवोरोटेटरी होता है, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन में घुमाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड घुमाता है, इसीलिए इसी बेसिस पे फ्रुक्टोज को, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेवुलोज। दूसरा इसका नाम क्या है, लेवोरोटेटरी है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, फ्रुक्टोज का लेवुलोज भी कहते हैं इसी बेसिस पे। हाँ लेवुलिक एसिड, स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी होगी इसके, वहां CH3CO था ना, कीटोनिक ग्रुप भी था, एसिड भी था, लेवुलोज। कीटो ग्रुप है तो कीटो हेक्सोज हो गया। अगर इसमें कीटो ग्रुप है तो इसको क्या बोल सकते हो आप, कीटो हेक्सोज बोल सकते हो। 6 कार्बन है इसलिए नाम हो गया हेक्सोज, और कीटो ग्रुप है तो कीटो हेक्सोज हो गया।
नोट हो गई ये पॉइंट फ्रुक्टोज के बारे में? अब देखो बनाएंगे कैसे, जैसे मान लो आपने सुक्रोज ले लिया, केन शुगर, C12H22O11 ले लिया सुक्रोज। सुक्रोज की करा दो हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन जाते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो डाइल्यूट H2SO4 मिलेंगे इसमें। सुक्रोज को हम लोग बोलते हैं केन शुगर, शुगर केन वाली शुगर है ना, तो क्या नाम देंगे इसको? केन शुगर। हाँ, थोड़ा सा एसिड लेना पड़ेगा। ये डी ग्लूकोज है और ये डी फ्रुक्टोज है। इस डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर बनता है। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज इज फॉर्म्ड। और ये जो इक्विमोलर मिक्सचर है डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज का, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, इनवर्ट शुगर। क्या नाम दिया इसको हमने? इनवर्ट शुगर। किस बेसिस पे दिया है वो बताते हैं आपको। हाँ, सुक्रोज डी, डी सुक्रोज डी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो स्मॉल है। डी वाला ही क्यों बना? एल क्यों नहीं बना? यही बनता ही है, तो एक्सपेरिमेंट से ही बना। इसमें हम क्या बताएं? ये क्या आ रहा है? आप देखो ध्यान से इसको, ये इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज को इनवर्ट शुगर क्यों बोला गया है, ये समझते हैं। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, ये जो हाइड्रोलिसिस हुई है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वर्जन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन क्यों बोलते हैं, देखते हैं। इसका एंगल नहीं दे रखा है, एंगल से पता चल गया। डी फ्रुक्टोज का है -21, डी फ्रुक्टोज का है -92। डी ग्लूकोज का कहाँ दिया है? एंगल नहीं दिया, बिना एंगल के बताना पड़ेगा। चलो, इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब समझते हैं। इन्वर्जन का क्या मतलब है? देखो, कैपिटल डी का तो मतलब समझते हैं, वो आपका किससे रिलेटेड है? ग्लिसरल्डिहाइड के जिस हिसाब से नेमिंग की गई थी उस हिसाब से है ना ये। लेकिन यहाँ पे जब इसमें देखा गया तो इस प्रोसेस में ये देखा गया कि जो सुक्रोज था, जो सुक्रोज हमने लिया, हाइड्रोलिसिस कराई इसकी H2SO4 डाल करके, तो ये बना डी ग्लूकोज और डी
फ्रुक्टोज, है ना, ये चीजें बनी। देखा क्या गया कि ये जो सुक्रोज है जिसको हम केन शुगर बोल रहे हैं, ये है आपका, ये प्लेन, ये है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है प्लेन पोलराइज लाइट को ये किधर घुमाएगा, राइट में, ये डी फॉर्म। ठीक, इससे जो ग्लूकोज बना वो बना डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी फॉर्म बना, और जो फ्रक्टोज बना ये बना एल फॉर्म। फ्रक्टोज कैसा बन रहा है, एल फॉर्म बन रहा है। ठीक, और ओवरऑल में देखा गया कि जैसे मान लो सपोज, अभी एंगल इसमें मुझे मेंशन नहीं है लेकिन प्रोसेस मुझे याद है कि इसमें क्या देखा गया, जैसे मान लो सपोज ये राइट हैंड साइड पे मान लो 52 डिग्री घुमा रहा है, ये एंगल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, एक एग्जांपल बता रही हूँ। मान लो ये राइट में 52 डिग्री घुमा रहा है, ठीक, और इक्विमोलर मिक्सचर बनता है, इसने राइट में मान लो घुमाया 102 डिग्री, इसने भी राइट में घुमा दिया कितना, 102 डिग्री। ठीक, अब इसने राइट में, इसने लेफ्ट में घुमाया, मान लो लेफ्ट में मान लो ये 180 डिग्री घुमा देता है, सपोज लेफ्ट में कितना घुमा दे ये 180 डिग्री। तो ओवरऑल में अगर आप देखो तो ये 52 डिग्री राइट घुमाया था, इसने राइट में घुमाया 102 डिग्री, इसने लेफ्ट में कितना घुमा दिया 180 डिग्री। तो अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल में अगर देखोगे तो ये जो प्रोडक्ट बना है, इन्वर्ट शुगर जो बनी है, ये राइट में है एंगल, तो इसको अगर पॉजिटिव में ले लो, इसको अगर नेगेटिव में ले लो एंगल, एक डायरेक्शन में एक दूसरे डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इफेक्ट जो आएगा 102 और 180 का जो इफेक्ट आएगा ओवरऑल में, ये प्लस अगर ले रहे हो इसको माइनस ले रहे हो, तो ओवरऑल में इफेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, कितने एंगल का आएगा बताओ, 178 का आएगा, और माइनस कह सकते हो 78 का आएगा, और क्या कह सकते हो इसको, माइनस कह सकते हो, मतलब लेफ्ट में। ओवरऑल में ये कहाँ घूमेगा, लेफ्ट में, क्योंकि ग्लूकोज के थ्रू ये 102 मान लो घूम रहा है, और फ्रुक्टोज के थ्रू मान लो 180 घूम रहा है लेफ्ट में, तो ओवरऑल में क्या देखोगे कि ये कहाँ घूम रहा है, लेफ्ट में घूम रहा है। ठीक, बात समझ में आई। सुक्रोज अगर हमने लिया था तो सुक्रोज कहाँ पे घुमा रहा था, राइट में घुमा रहा था 52 डिग्री से, जिस भी एंगल से ये राइट में घुमा रहा था। यहाँ पे जो हमने रिजल्टेंट देखा हाइड्रोलिसिस करने के बाद, वो ये देखा कि पूरा जो प्रोडक्ट बना है ओवरऑल में ये कहाँ पे घुमा रहा है, ओवरऑल में लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट का जो एंगल है वो ज्यादा है और राइट होने का एंगल क्या है, कम है, तो ओवरऑल में डोमिनेट कौन करेगा, लेफ्ट वाला। तो इसका मतलब हुआ क्या कि सुक्रोज जो कैसा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, जब इसकी हमने करा दी हाइड्रोलिसिस तो जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट कैसा बन गया, लेवर रोटेटरी। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। इन्वर्ट होने का मतलब उसका जो पीपीएल को घुमाने का तरीका था वो क्या हो गया, जस्ट रिवर्स हो गया। यहाँ डेक्स्ट्रो था, यहाँ पे क्या बन गया फाइनल प्रोडक्ट, लेवो। इसीलिए ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। क्या नाम देते हैं इसको, इन्वर्ट शुगर। और प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो ये एंगल सही नहीं है तो एंगल तो हटा देते हैं, पर यहाँ पे नीचे लिखते हैं ओवरऑल में ये कैसा है, प्रोडक्ट ओवरऑल में कैसा बना, लेवो रोटेटरी। बात समझ में आ गई। प्रोडक्ट जो बना है वो क्या है, ओवरऑल कैसा है, लेवो रोटेटरी है। और ये कैसा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। तो सीधे सीधे क्या हो गया,
अपोजिट हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन। शुगर का क्या हो गया? इन्वर्स। और ये जो इक्विमोलर मिक्सचर बना है इन दोनों का, इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। बात समझ में आई? बोलो बच्चों। बच्चा पार्टी बोलिए फटाफट। बात क्लियर है? क्यों बोला इन्वर्जन, क्यों बोला इन्वर्ट शुगर? तो यहाँ पे एसिड भी ले सकते थे, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करने में एक एंजाइम भी लेते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्टेस। अभी ग्लूकोज से एथाइल अल्कोहल बनाया था, तो एसिड कौन सा लिया था? जाइमेस। यहाँ पे एंजाइम हम कौन सा ले सकते हैं? इन्वर्टेस। इन्वर्जन हो रहा है तो एंजाइम का नाम क्या है? इन्वर्टेस। एंजाइम का भी नाम लिख लो, मैचिंग में आया हुआ है। अभी हमने क्या लिखा था इसके पहले? ये लिखा था ना इन्यूलिन, कि हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बन रहा है? फ्रुक्टोज। हाँ, ओनली फ्रुक्टोज बन रहा था ना। इन्यूलिन का फॉर्मूला लिख लो, स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5 होल एन। हाँ, पॉलीसेकेराइड है। तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, इसके आगे यही रिएक्शन दिया। C6H10O5 होल एन इन्यूलिन, उससे क्या बनेगा? फ्रुक्टोज है। हाइड्रोलिसिस कराएंगे डाइल्यूट एस्ट्रेस। ठीक है, फ्रुक्टोज के बारे में इतनी सारी बना भी लिया है ना, काफी हो गई। जैसे ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करता था, वैसे ही ये भी म्यूटा रोटेशन शो करेगा। म्यूटा रोटेशन शो करेगा फ्रुक्टोज। म्यूटा रोटेशन पढ़ा था ना? क्या था? कौन बताएगा म्यूटा रोटेशन क्या था? जो बताना चाहे अपनी इच्छा से बता दे। म्यूटा रोटेशन क्या था, कौन बताएगा? हाँ बताइए। अल्फा का ए साइक्लिक में कन्वर्ट होना, और फिर बीटा का भी ए साइक्लिक में कन्वर्ट होना, और तीनों का किस फॉर्म में होना? इक्विलिब्रियम में रहना, तीनों का, तीनों फॉर्म का। ग्लूकोज में यही देखा था ना हमने। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? म्यूटा रोटेशन। क्लियर है बच्चों? तो पॉइंट याद रखेंगे, म्यूटा रोटेशन होता है इसमें। उसके बाद फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ग्लूकोज का तो हमने बनाना सीख लिया था। ए साइक्लिक तो पता ही है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया जाए फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या चीज रहेगी? देखिए,
ये सबसे ऊपर वाला कार्बन है CH2OH। अगर ओपन स्ट्रक्चर देखो तो ओपन स्ट्रक्चर क्या था, CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CHOH थ्राइस, फिर CH2OH। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसका। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन किसका होगा साइक्लिक बनने में, ये वाला जो C डबल बॉन्ड O है और ये जो CH2OH है, इसके बीच में कॉम्बिनेशन बनेगा। इसके बीच में बनेगा आपका कीटल फॉर्मेट। क्या बनेगा, वहां पे हेमी एसिटल बन रहा था, यहाँ पे क्या बनेगा, हेमी कीटल बनेगा। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए यहाँ CH2OH, यहाँ पे कार्बन एक तरफ, यहाँ पे बना दीजिए OH, फिर नीचे कार्बन लगाइए। अब C C C, 1 2 3 कार्बन हो गए और लास्ट में CH2। अभी कंबाइन करके दिखाते हैं कहाँ पे क्या चीज लगी। यहाँ पे ऑक्सीजन है, पहले कार्बन पे सारी वैलेंसी हो गई, दूसरे कार्बन पे OH H, तीसरे वाले पे लगा दीजिए OH H, और चौथे वाले पे लगा दीजिए OH H। अब दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखो। ऊपर वाला CH2OH वैसे का वैसे ही है, फिर C डबल बॉन्ड O का और नीचे वाले CH2OH का, यहाँ पे अगर देखो आप तो यहाँ पे आ गया O, रिंग में आ गया एक O, और बाकी CH2OH से आपका क्या चला गया, OH चला गया। और इस कार्बन को ध्यान से देखो, अगर इस कार्बन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, पहले ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, दूसरे कार्बन को अगर ध्यान से देखो तो इस पे क्या दिखाई दे रहा है, एक तो OH दिखाई दे रहा है, एक CH2OH दिख रहा है, एक OR दिखाई दे रहा है, और एक ये कार्बन की चेन दिखाई दे रही है। देख पा रहे हैं, ये जो फॉर्मेट है ये इसका है डी फ्रुक्टो। कितने कार्बन, कितने मेंबर्ड रिंग बनी है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, 6 मेंबर्ड रिंग, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन। कितने मेंबर्ड रिंग है यहाँ पे, 6 मेंबर्ड रिंग है। इसका जब बीटा बनाएंगे तो बीटा फॉर्म में बस चेंज करना है, CH2OH को इस साइड कर दीजिए और OH को इस साइड कर दीजिए। तो ये क्या है आपका, ये है आपका अल्फा डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। अब बीटा का बना लीजिए, केवल ऊपर वाले कार्बन पे चेंज आएगा, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। केवल ऊपर वाले कार्बन पे चेंज आने वाला है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। इधर OH कर दीजिए, इधर CH2OH, क्या कल आपको एक पिक्चर मैंने भेजी थी, उसमें इससे हावर्थ प्रोजेक्शन के लिए दिया था ना, कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको कहाँ पे रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्रुप है, मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये राइट हैंड साइड पे है, तो लेफ्ट वाले को कहाँ पे रखते हैं, ऊपर रखते हैं, या राइट वाले को ऊपर रखते हैं जब हावर्थ बनाते हैं इसका।
राइट वाले को ऊपर रखते हैं या बिलो? राइट वाला बिलो जाएगा और जो आपका लेफ्ट वाला होगा वो कहाँ जाएगा? अप। चलो इसका हार्वर्ड, हाँ रिंग बनाते हैं, इसकी हार्वर्ड प्रोजेक्शन बना देंगे। देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का तो याद ही करना पड़ेगा, दो के याद कर लो। ज्यादा पूछते किसका है? ग्लूकोज का पूछते हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज दो के तो याद ही रखेंगे। कैसे बनेगा इसका देखो, ये आ गया अपना ऑक्सीजन, पहला कार्बन पे CH2OH, यहाँ पे H। फिर उसके बाद आपका इसको मेंशन कर दो, फर्स्ट कार्बन, इसको सेकंड, यहाँ पे OH, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, छह कार्बन, है ना। नंबरिंग जरूर करनी है किस पे हम लोग क्या ले रहे हैं। तो आपका CH2OH, OH नीचे की तरफ ले लिया। अब की बार नीचे इस पे जब जाएंगे तो OH ऊपर की तरफ, H नीचे की तरफ। फिर अगले पे जाएंगे तो यहाँ पे H ऊपर की तरफ, OH नीचे की तरफ, ठीक। फिर नेक्स्ट पे जा रहे हैं, पांचवें कार्बन पे जब जा रहे हैं तो यहाँ पे H ऊपर है और OH नीचे है। फिर छठे वाले पे यहाँ पे आता है H और H। ये फॉर्मूला है आपका अल्फा डी फ्रुक्टोज का, या इसी को बोलते हैं अल्फा डी फ्रुक्टोप्राइनोज। अल्फा डी फ्रुक्टोपाइरानोज का। अब अगर इसी से बनाना है आपको बीटा का स्ट्रक्चर, तो केवल आपको चेंज करना है किस पोजीशन पे, ये वाले पे। ये सेकंड वाला जो पोजीशन है केवल इसको ही चेंज करना है बीटा बनाने के लिए, बाकी सब क्या रहेगा आपका सेम टू सेम रहेगा। तो बना लीजिए। यहाँ CH2OH आ गया, ऊपर OH आ गया, यहाँ पे तो सेम टू सेम है HH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे HOH, और इधर पे। याद करना है आपने, चाहे किसी भी ट्रिक से याद करो, ठीक है। बीटा डी फ्रुक्टोज हो गया, या बीटा डी फ्रुक्टो पायरेनोस। 6 मेंबर्ड रिंग है ना, 6 मेंबर्ड रिंग को क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? हाँ क्या हुआ तन्मय? अब देखो यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दो, इस स्ट्रक्चर में पहला कार्बन ये था, ठीक, और ये कौन सा कार्बन है? 6 नंबर कार्बन। पहले और 6 नंबर कार्बन के बीच में कौन सा ग्रुप बना है? ये O बना, ठीक है। ये आपकी रिंग बनी, ठीक। यहाँ पे ये लिंकेज बना पहले और
पहला नहीं बोलेंगे, दूसरे और 6 नंबर कार्बन। पहले का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, क्योंकि पहले पे तो सीओ ग्रुप होता नहीं है, दूसरे पे सीओ ग्रुप है, दूसरे और 6 नंबर वाले कार्बन। तो रिंग कितने की बनी, कितने मेंबर्ड रिंग बनी, 6 मेंबर्ड रिंग। लेकिन अगर हम लोग इसको कंबाइंड करें, अगर हम लोग इसको कंबाइंड करें किस फॉर्मेट में, पहले और पांचवें पे करें, यहाँ पे था दूसरे और छठे पे हमने किया, अगर हम दूसरे और किस पे करें, पांचवें पे कर दें कॉम्बिनेशन, तो कितने की रिंग बन जाएगी, एक को अगर अलग कर दें कार्बन को, तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। एक कार्बन को नीचे से यहाँ पे ऊपर से एक कार्बन को एक्सक्लूड किया है, एक कार्बन को अगर नीचे से एक्सक्लूड करते हैं तो कितने, एक ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए 4 कार्बन हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन हो जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। एक कार्बन यहाँ एक्सक्लूड कर दिया, एक कार्बन मान लो ये नीचे वाला, ये वाला एक्सक्लूड कर दो, एक ऊपर वाले को हटा दो और एक नीचे वाले को हटा दो, केवल बॉन्डिंग किसके किसके बीच में कराओ। देखो ये स्ट्रक्चर था ना, ये अभी हमने किसके किसके बीच में कराई थी, ये वाला सी डबल बॉन्ड हो और इसके बीच में कराई थी, तो कितने मेंबर रिंग बन रही थी, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गए 5, और एक ऑक्सीजन आ गया था, 6 मेंबर रिंग थी। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से कराएं, CH2OH ऊपर वाले को छोड़ दो, C डबल बॉन्ड O है, CHOH 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 और नीचे वाला CH2OH है ना, यही स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का। वंश बोर्ड पे ध्यान दो, अगर हम लोग इसको भी छोड़ दें और इसको भी छोड़ दें, कॉम्बिनेशन किसके किसके बीच में कराएं, इनके और इनके बीच में, तो कितने मेंबर्ड की रिंग बन जाएगी, एक कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये बन जाएगा, और पांचवा एक जो बीच में ऑक्सीजन आएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने मेंबर्ड की रिंग बनेगी, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ठीक, इस तरीके की रिंग जो 6 मेंबर्ड रिंग बनती है उसको हमने बोला था पायरेनोज। पायरान जो स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेट करके नाम दिया था फ्रुक्टोपायरेनोज या ग्लूकोपायरेनोज। लेकिन अगर रिंग बने 5 मेंबर्ड तो उसको हम लोग फर्नोज बोलते हैं, फ्रुक्टोफर्नोज। एफ से याद रखिए, F फॉर 5, F फॉर फर्नोज याद रखिए, ठीक है। और पायरेनोज तो डिफरेंट है, 6 मेंबर्ड है, F फॉर 5, F फॉर फर्नोज। अगर 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो क्या नाम देंगे उसको, अगर फ्रुक्टोज के ये वाले कार्बन और इस कार्बन को छोड़ दो और इनके बीच में अगर रिंग फॉर्मेशन हो जाए तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोलोगे, फ्रुक्टोफर्नोज। क्या बोलोगे उस स्ट्रक्चर को, फ्रुक्टोफर्नोज। फ्रुक्टोज का फ्रुक्टो ले लो और उसके साथ 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है इसलिए फर्नोज बोल दो, डी फॉर्म है तो डी बोल देंगे, अल्फा है तो अल्फा, बीटा है तो बीटा। कोई दिक्कत, बनाया जाए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बना दे, चलिए फ्रुक्टोफर्नोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्रुक्टोफर्नोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फर्नोज का मतलब है 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग। पहले बना रहे हैं अल्फा डी, स्ट्रक्चर देखिए फ्रुक्टोफर्नोज का। OH H OH और फिर
इसको कंबाइन कर दो यहाँ से, इसको नीचे वाले कार्बन से, और नीचे कार्बन निकालो CH2OH, और इधर एक कार्बन निकालो CH2OH। दूसरी तरफ कंबाइन करो इसको, ठीक है। 1 2 3, चौथा ये तो यहाँ पे एक H बना दो। देखो पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा कार्बन ये है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और ये कौन सा कार्बन है, पहले को भी बाहर कर दिया रिंग से, और सिक्स्थ को भी क्या कर दिया, बाहर कर दिया। रिंग किसके किसके बीच में बन रही है, दूसरे और पांचवे के बीच में, दूसरे और पांचवे के बीच में। दूसरे पे अपना कौन सा ग्रुप था, C डबल बॉन्ड O था। ये अल्फा डी है, अगर बीटा डी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, किस कार्बन पे चेंज लाएंगे, केवल ये वाले कार्बन पे चेंज ला दोगे। CH2OH को इधर कर दो, OH को इधर कर दो, बन जाएगा, बना लीजिए। बाकी सब कुछ सेम है, चेंज कहाँ पे आएगा, सेकेंड वाले कार्बन। कुल मिला के मुद्दे की बात क्या है आपको, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर याद करने। ये क्या है, बीटा डी फ्रुक्टो फर्नोज की बेसिस क्या है नाम देने का, 5 मेंबर्ड रिंग, जिसमें ऊपर वाले कार्बन को एक्सक्लूड कर दो रिंग से, और नीचे वाले कार्बन, C डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन है वो, और कौन सा यूज होगा, नीचे वाला CHOH जो है उसको यूज कर लीजिए। कोई दिक्कत, अब इससे वो वाला स्ट्रक्चर तो बना लेंगे हॉवर्ड, हाँ हॉवर्ड प्रोजेक्शन, हाँ क्या देखने पड़ेगा, राइट और लेफ्ट याद रखना है बस, राइट वालों को बिलो में करना है और लेफ्ट वालों को कहाँ करना है, अबव, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रुक्टोज की सारी इंफॉर्मेशन लगभग क्या हो गई आपकी, खत्म हो गई। फ्रुक्टोज में मेनली था कुछ पॉइंट्स, और बाकी क्या था आपका, बाकी आपको याद करना था स्ट्रक्चर, कि इसको फर्नोज कब बोलेंगे और पायरेनोज कब बोलेंगे। ग्लूकोज को इन जनरली पायरेनोज बोलते हैं, और इसकी ज्यादातर 5 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्नोज। अब फ्रुक्टोज में एक लास्ट चीज है, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक कन्वर्जन है बस, इसके बाद फ्रुक्टोज में कोई पॉइंट नहीं रहता। तो लिख लीजिए, पहला है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज। ग्लूकोज को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रुक्टोज में, तो क्या रिएक्शन कराएं, CHO CHOH होल 4 CH2, सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे फिनाइल हाइड्रोजीन से।
फिनाइल हाइड्रोजन C6H5NH NH2 एक्सेस में ले लीजिए फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन को जब एक्सेस में लेते हैं तो पहले पोजीशन पे भी और दूसरे पोजीशन पे भी, दोनों पोजीशन पे फिनाइल हाइड्रोजन जाकर के रिएक्ट कर जाता है। और कैसे कंपाउंड बनेगा देखिए ध्यान से। ऊपर वाले में बनेगा CH डबल बॉन्ड NH C6H5। कल ये फिनाइल हाइड्रोजन वाला रिएक्शन देखा था ना। और नीचे वाले में CHOH जो ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे अटैच होगा NH C6H। नीचे की चीजें उसी तरीके से रहेंगी। CHOH मोलथराइज रहेगा और CH2OH। इसको, इस कंपाउंड को बोलते हैं ओसाजोन। इसी के क्रिस्टल हमने कैसे बताए थे, येलो। ग्लूकोसा जोन है ये, ग्लूकोज से बन रहा है तो ग्लूकोसा जोन। इसके बाद इस ग्लूकोसा जोन की करा देते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इस ग्लूकोसा जोन की क्या करानी है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना, ये वाले ग्रुप हट जाते हैं, ये ग्रुप क्या होंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा, इस जगह पे बन जाता है, यहाँ पे CHO बन जाता है, यहाँ पे बनता है C डबल बॉन्ड O। ये ऐसे का ऐसे ही रहता है, नीचे ऐसे ही है। ग्लूकोज से हम क्या बनाना चाहते हैं, फ्रक्टोज बनाना चाह रहे हैं ना। तो एक अचीवमेंट तो हो गया हमारा, C डबल बॉन्ड O हम ले आए सेकेंड पोजीशन पे। सेकेंड पोजीशन पे हम क्या ले आए, C डबल बॉन्ड O। अब क्या करना है, ये कीटोन बन गया। अब अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा लगा दे जो केवल CHO को रिड्यूस करे, CHO को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, अल्कोहल बना दे, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं जिंक एंड एसिटिक एसिड। यहाँ पे हम लेते हैं जिंक एंड एसिटिक एसिड। तो ये क्या करता है, केवल CHO ग्रुप को रिड्यूस करता है और यहाँ पे बना देता है CH2OH C डबल बॉन्ड O, फ्रक्टोज बन जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो तीन रिएजेंट याद रखिए, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। सेकेंड में ये कन्वर्जन कैसे आ सकता है, 1 2 3 4 करके, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, फिर उसके बाद रिडक्शन विद जिंक एंड एसिटिक एसिड। तो ग्लूकोज को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, फ्रक्टोज में। हाँ, कहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 ही आएगा ना, ठीक है। अब फ्रक्टोज से ग्लूकोज बना लें, फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन है। नोट कर लिया बच्चों ऑनलाइन, अब अगला कन्वर्जन है फ्रक्टोज टू ग्लूकोज। फ्रक्टोज टू ग्लूकोज में क्या है, CH2OH था, C डबल बॉन्ड O था, CHOH होल थ्राइस था, CH2। नीचे वाले तो ये सेम टू सेम चाहिए ही। C डबल बॉन्ड O अगर CHOH में कन्वर्ट हो जाए और CH2OH CHO में कन्वर्ट हो जाए तो ये ग्लूकोज बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लगाते हैं H2 एंड Ni, निकेल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन यूज करते हैं। ये क्या करता है, सबसे पहले ये वाला जो कीटोनिक ग्रुप है इसको कन्वर्ट करता है सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पे बन जाएगा CHOH। अब आधा काम तो अपना हो गया। अब ऊपर वाले CH2OH को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाना है केवल। तो यहाँ पे एक रिएजेंट लगाते हैं,
H2O2 प्लस Fe+3 ऑक्सीडेशन कराते हैं। इस रिएजेंट को बोलते हैं फेंटन्स रिएजेंट। रिएजेंट का क्या नाम है? फेंटन्स रिएजेंट। ये ऊपर वाले CH2OH को CHO में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या बना लिया? फ्रक्टोज से ग्लूकोज। नोट हो गया? एक मिनट का पॉज ले लीजिए, फिर डाइसैकेराइड करा। एक मिनट का पॉज लेते, फिर डाइसैकेराइड करा। नहीं कराना है, डाइसैकेराइड आज करा देंगे, फिर पॉलीसैकेराइड, फिर प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। आपकी कल की क्लास है, आज वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर आपका टेस्ट वेस्ट कर दूंगी। 3-4 दिन का गैप है आपका। मैथ्स की तो होती रहेगी। मैं जा रही हूँ, सर थोड़ी जा रहे हैं। मैथ्स की होती रहेगी आपसे। चलो बच्चों, टफ लग रहा है क्या चैप्टर? अंशराज, वेरोनिका, मान्या, भूवी, कनिष्का, पलक, मानवेंद्र। कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा बहुत इजी है? इतना इजी भी नहीं है। टेक्निकल कुछ नहीं है, याद करने वाली चीजें ज्यादा है। हाँ, दिमाग में बैठाओ और रट्टा लगाओ, 4 बार स्ट्रक्चर बनाओ। अब जिनके पास दिमाग नहीं, उनका मैं क्या कहूँ। ऑफ करो, साइलेंट करो फोन। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। डाइसैकेराइड ब्रेक हो गया। 3 शुगर पढ़ने, इसमें डाइसैकेराइड में सुक्रोज, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब तो पता ही है। अगर कराओगे हाइड्रोलिसिस तो 2 मोनोसैकेराइड बनेंगे। अब ये दोनों मोनोसैकेराइड सेम भी हो सकते हैं, किसी केस में आपको सेम भी मिलेंगे और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, दोनों मोनोसैकेराइड है लेकिन दोनों क्या है? डिफरेंट है। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसकी हाइड्रोलिसिस से 2 ग्लूकोज मिल जाए। ठीक है, तो डाइसैकेराइड का बस इतना मीनिंग है कि उसकी हाइड्रोलिसिस पे 2 क्या बनेंगे? 2 मोनोसैकेराइड बनेंगे। अगर डाइसैकेराइड का 1 मोल लेते हो तो मोनोसैकेराइड कितने बन जाएंगे? 2 मोल बन जाएंगे। मतलब 1-1 मोल 1-1 मोनोसैकेराइड बनेगा।
ठीक है, वो मोनोसेक्राइड डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। कौन कौन से डाइसेक्राइड अपने उसमें है, एक तो सुक्रोज पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे माल्टोज, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग गैलेक्टोज। तीसरा कौन सा पढ़ने, गैलेक्टोज नहीं, लैक्टोज। तीसरा पढ़ेंगे लैक्टोज। लैक्टोज फ्रूट के बनाएगा। तीन पढ़ने हैं हमको, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। चलिए आप देखो, सबसे पहला पॉइंट, जैसे मान लो सुक्रोज है, तो सुक्रोज के स्ट्रक्चर में दो मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़ेगी। दो यूनिट है तो जुड़ी हुई होगी ना, और जुड़ी होगी तो किसी बॉन्ड से जुड़ी हुई होगी। बॉन्ड जो होता है इसमें डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड के अंदर एक मोनोसेकेराइड यूनिट दूसरी मोनोसेकेराइड यूनिट के साथ एक स्पेशल बॉन्ड से जुड़ती है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, एक स्पेशल बॉन्ड होगा, जिसको बोलते हैं, जिसको नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम देते हैं इसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो नाम याद रखेंगे, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, सब में कौन से बॉन्ड होंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तो प्रोटीन में हम लोग पढ़ेंगे पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन में लिंकेज का क्या नाम है, पेप्टाइड। वैसे कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ोगे, मोनोसेकेराइड को छोड़ के डाई में, ट्राई में, पॉली में, सब में कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, अब बात करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात होगी, सुक्रोज। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सुक्रोज। फॉर्मूला मालूम ही है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, फिर इसका जो ग्लाइकोसिड मेन जो प्राइम चीज है, इनमें क्या पढ़ना है, सुक्रोज में, माल्टोज में, गैलेक्टोज में मेन जो प्राइम चीज है वो आपको पढ़नी है, किस कार्बन से किस कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। मतलब बेसिकली आपको इसमें पढ़ना है स्ट्रक्चर। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पढ़नी है, उनको मैं पहले से ही आपको नोट डाउन करा दूंगी, जिससे कि आपको वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाए, याद हो जाए। सुक्रोज की अगर बात करो तो सुक्रोज आपका होता है, पहला सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब समझ रहे हैं, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, इन सब से रिएक्शन नहीं करेगा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दूसरा, नॉट शो म्यूटारोटेशन। म्यूटारोटेशन शो नहीं करेगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अभी तक हमने पढ़े थे, दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, म्यूटारोटेशन शो कर रहे थे, ये शो नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा वो किसके किसके बीच में बनेगा,
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो बनेगा वो बनेगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस के C1 कार्बन, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस के C1 कार्बन और बीटा डी फ्रुक्टोफर्नोस के C2 कार्बन के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है जेईई मेंस में कि डाइसेकेराइड में कभी सुक्रोज का, ज्यादातर सुक्रोज का पूछा है, एक बार लैक्टोज का पूछा है, अब माल्टोज का पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जिस भी यूनिट से वो बना है उसके किसके किसके बीच का है, C1 के बीच का है, C2 के बीच का। ऑप्शन कैसे देते हैं, ऑप्शन ऐसे लिखते हैं कि ये लिख देंगे अल्फा डी ग्लूकोज C1 अल्फा लिख दिया है ना, बीटा डी फ्रुक्टोफर्नोस C2 बीटा लिख दिया, बीटा लिखने का मतलब बीटा फॉर्म है, और कौन सा है आपका कार्बन, उसका सेकेंड कार्बन, इसका कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है। C1 और C2 के पीछे बनता है, C1 किसका है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस का, और C2 किसका है, बीटा डी फ्रुक्टोफर्नोस का। इतने पॉइंट याद हो गए, कुछ दिमाग में बैठे। पहला सबसे मेजर पॉइंट है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा है नॉट शो म्यूटा रोटेशन, तीसरा पॉइंट है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके किसके बीच में, ग्लूकोपाइरेनोस अल्फा और बीटा फ्रुक्टोफर्नोस के बीच में। अल्फा वाले का C1 कार्बन है और बीटा वाले का कौन सा कार्बन है, C2। बोले बच्चों, अब बनाया जाए, स्ट्रक्चर बनाया जाए, स्ट्रक्चर बना के दिखाया जाए। चलो कैसे बनेगा वो देखो, स्ट्रक्चर देख कौन चाहता, स्लाइड कहाँ खत्म हो गई, कैसे पता चल जाता है तुमको, हाँ लिखा था। चलो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं। शांति बच्चों शांति। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस का स्ट्रक्चर बनाना है, अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस का स्ट्रक्चर बनाना है, मैं ही बना दूंगी। फटाफट से बना के दिखा देते हैं, नहीं तो टाइम लगेगा बहुत। HOH ऑक्सीजन आएगा ना, देख पा रहे हो, कार्बन हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 मेंबर्ड रिंग है, अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस। ठीक, अब बनाते हैं इसके बगल में एडजेसेंट में बीटा
बीटा फ्रुक्टो फर्नोस का बनाते हैं और फिर उसके बाद जोड़ेंगे इन दोनों को। कितने कार्बन बनाने? 1 2 5 की रिंग बनानी है। 1 2 3 4। एक CH2H नीचे डाल देते हैं और एक CH2H। ठीक है, 5 मेंबर रिंग है तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाए, ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाए। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई। अब जोड़ते हैं, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और फिर नीचे आ गया HH, H H H। ये किसका स्ट्रक्चर है? बीटा फ्रुक्टो फर्नोस। 5 मेंबर रिंग बना लिए। कोई स्ट्रक्चर में इनकम्प्लीट तो नहीं है? स्ट्रक्चर देख लो ध्यान से। कार्बन वार्बन कंप्लीट है, ध्यान से देख लो। OH OH H OH, कुछ कुछ इनकम्प्लीट है। अब बनाना है हमने, क्या बनाना है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किसके किसके बीच में बनेगा? देखो इस कार्बन पे अगर देखो, यहाँ पे अगर देखो, नंबरिंग भी कर दे, है ना, ऊपर से नंबरिंग कर लेते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। अभी अभी हमने क्या बताया था? क्या बताया था? इसका पहला कार्बन ग्लूकोपेरानोस का और फ्रुक्टोफर्नोस का कौन सा कार्बन? दूसरा कार्बन। दोनों के बीच में क्या बनाना है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के फॉर्मेशन में क्या होता है कि 2 OH ग्रुप अटैच होंगे, उसमें से एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और बाकी स्पीसीज सिंगल O से जुड़ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसका ये पहला कार्बन है, ये वाला पहला कार्बन, ये अपना सब्जेक्ट है, और इसका ये दूसरा कार्बन। दोनों के OH कंबाइंड करने हैं, ये OH और ये OH आपस में कंबाइंड करेगा, और कंबाइंड करने के बाद इस OH और इस OH से क्या होगा? क्या निकलेगा? यहाँ से पानी निकल जाएगा। और ये दोनों OH OH है, निकल जाएगा। ये दोनों बीच में किससे जुड़ जाएंगे? ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। तो बॉन्ड बना के दिखा दें? बॉन्ड बना के दिखाया जाए? बोलो बच्चों, प्रोसेस समझ में आया? प्रोसेस क्लियर है? ऑनलाइन? तो याद क्या रखता है? इसका C1 और इसका C2, उनको जोड़ देना ऑक्सीजन से, दोनों के OH को हटा देना है, H2O निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन से ये जुड़ जाएंगे। अगर सिंपल वे में हम यहीं पे अगर जोड़ना चाहें तो आराम से यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अगली स्लाइड में जोड़ूंगी कैसे जोड़ सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप इस OH को हटाते हुए और इधर इस OH को हटाते हुए इस बॉन्ड को यहाँ नीचे की तरफ बना लो। ये जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है इसको नीचे की तरफ बना लो, ठीक है। और इस कार्बन को ऊपर से इस इधर वाले ऑक्सीजन से जोड़ो। इधर तो फ्री है सिस्टम, इधर तो सिस्टम फ्री है। इस हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन लगाओ, एक सिंगल बॉन्ड, और इधर से इस कार्बन से इसको जोड़ दो, ठीक। और ये वाला जो बॉन्ड है आपका, उसको यहाँ से दिखा दो, क्योंकि ये OH तो गायब होने वाला है, ठीक है। अगले स्ट्रक्चर में दिखाते हैं तरीके से, अगले स्ट्रक्चर में दिखा देते हैं। CH, फिर उसके बाद बन गया आपका सेकेंड कार्बन पे सेम पोजीशन है, क्या दिक्कत है बच्चों?
पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और नीचे आ गया पांचवा और ये CH2। अब पांचवा तो पहले से ही ऐसे अटैच था ना, पांचवा तो ऑलरेडी ऐसे अटैच था, है ना। अब ये पहला वाला जो कार्बन है ये किससे अटैच होगा जाकर के, दूसरे वाले के बीटा से, दूसरे वाले के C2 से, तो दूसरे वाले का C2 बना लेते हैं। ये ऊपर इसके CH2OH था, ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन था। यही स्ट्रक्चर है ना फ्रुक्टोफर्नोस का, HOH HOH, इधर H और 5 मेंबर रिंग बनानी है इधर पे। जो ओरिजिनल रिंग थी वो तो रहेगी ही रहेगी, जो इनकी अपनी रिंग थी वो तो रहेगी ही। बीच में ये नया बॉन्ड आ गया, इस बॉन्ड को क्या बोलोगे, कोई दिक्कत हो तो बोलो। याद क्या रखना है कि किसका कौन सा कार्बन जुड़ रहा है। अगर स्ट्रक्चर हमें याद हो गए अल्फा बीटा वाले, तो किसका कौन सा जुड़ रहा है वो याद रखेंगे। दोनों जुड़े, दोनों जुड़ गए, ये दोनों, इसमें से क्या निकल गया, H2O माइनस हो गया और अगली स्लाइड पे जो स्ट्रक्चर बना है वो बना। हाँ, किसी से भी कुछ भी। बना लिया क्या ग्लूकोन डी है? हाँ ग्लूकोन डी, तो डी डी फॉर्म होता होगा। कोई कुछ पूछ रहा है ऑनलाइन बच्चे, कोई कुछ कहना चाहता है, क्या लिखा है इन्होंने, कौन है ये? चलिए आगे पढ़ाइए। अब आप इसका हॉवर्ड प्रोजेक्शन बना के मुझे दिखाइए। मैंने आपको सिखा दिया है क्या, राइट वाले को कहाँ ले जाओगे, बिलो और हाँ नीचे की तरफ, और लेफ्ट वाले को कहाँ पे ले जाओगे, एबव। हाँ कोशिश करो, कोशिश करो। एक में 6 की रिंग, एक में 5 की रिंग, ऐसे जोड़ना है। देखिए इसका हॉवर्ड बनाने जा रहे हैं, आपके पास पेज में बना हुआ, ऐसे जोड़नी है आपको रिंग। एक में ये 6 की रिंग बना लो और एक में 5 की रिंग। अब इनको जोड़ दो, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंक है इससे बीच में। फॉरवर्ड प्रोजेक्शन तो बनाने का तरीका बताया ना आपको, पर बना के आपको दिखाया नहीं है, है ना। यहाँ पे बन जाएगा कौन सा लिंकेज, ग्लाइकोसिड। यहाँ CH2OH है,
ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, दूसरे पे ही तो बन रहा है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहाँ पे कुछ और होगा नहीं, यही बॉन्ड है, ये कोई बॉन्ड है नहीं, यही बॉन्ड है, इसी पे यहाँ पे CH2H लगा हुआ है, इसी का बना लिया, दिखाओ। वन टू थ्री फोर तो लिखो, किससे किसको जोड़ा। नहीं नहीं, मेहनत करनी है ना, 1 2 3 4 लिखो। सब लोग कोशिश करें, सब लोग बना के दिखाएं। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, सब लोग बना के दिखाएं। पहले कार्बन से जोड़ोगे ना? हाँ ठीक है, पहले से जोड़ दो। लिख दी? बाकी लोग बना के भेजें फॉरवर्ड प्रोजेक्शन। तुम्हारे ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कितना खतरनाक बना है। जिसपे CH2OH है उस पे ग्लाइकोसिडिक नहीं बन रहा है, दूसरे वाले पे बन रहा है। ठीक है, दूसरे पे बनाया आपने। बना दिया आपने, जोड़ने तो आ रहा है आपको। ठीक है, 1 से आपका सही है। ऑनलाइन बच्चे बना रहे हैं, ऑनलाइन स्ट्रक्चर बना रहे हो, बनाइए दीदी। दोनों स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, अबव और बिलो को लगाओ फटाफट। इसको पहला कार्बन बोल दो, इसको दूसरा बोल दो, तो बना लो ठंडा। जल्दी से बनाओ बच्चों, खेलो नहीं, बनाओ जल्दी से। पता नहीं तुम बना रही हो नहीं हो। इन्होंने नहीं पढ़ा था, इनको भी नहीं सिखाया, इनको बस बताया है अबव और बिलो, और कुछ नहीं बताया। पूछ लो चाहे, बताया था कुछ। इनको भी अबव और बिलो ही बताया था, और कुछ थोड़ी बताया था। ये है, और नीचे वाले में जोड़ दीजिए सेकंड कार्बन पे, तो CH2, पहले पे CH2 है, सेकंड पे ग्लाइकोसिडिक बन गया, थर्ड पे OHH, फोर्थ पे HOH, फिफ्थ पे तुम्हारा बन जाएगा एक नीचे H, और ऊपर सिक्स्थ पे CH2OH। ये फिफ्थ है। ठीक है, ये बन गया किसका स्ट्रक्चर। तो सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल लोगे तो कितने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होंगे। एक ही होगा, 2 यूनिट जुड़ेंगे, है ना।
7 o'clock हो गए। चलो सुक्रोज के 2-3 पॉइंट है वो नोट कर लो, बस फिर सुक्रोज खत्म हो जाएगा। सुक्रोज में एक पॉइंट और लिख लो। हाँ, कॉमन टेबल शुगर, जैसे टेबल सॉल्ट NaCl होता है ना, कॉमन टेबल शुगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ई फॉर्म है। अगर इसको सुक्रोज को 473 केल्विन तक हीट अप कर दो, गर्म कर दो, ठीक है, तो सुक्रोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक रेड कलर का ग्लासी काइंड ऑफ सब्सटेंस बनेगा, जिसको हम बोलते हैं कैरामेल। हाँ, आने वाला है, ठीक है, रेड ब्राउन बनेगा ये कैरामेल, रेडिश ब्राउन कलर होगा। रेडिश ब्राउन, हाँ, देखा है ना, कैरामल देखा नहीं है। इन्वर्जन 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 पता ही है। नेक्स्ट रिएक्शन दिया है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन की बात भी हो गई थी, इन्वर्टेज एंजाइम की भी बात हो गई थी, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, ये सारी बातें आपकी हो गई थी। तो सुक्रोज में क्या हो गया, सारी बातें हो गई खत्म। लिख लीजिए सुक्रोज कितना मीठा होता है, स्वीटनेस, स्वीटनेस अगर लिखनी है तो स्वीटनेस लिख लीजिए। एक स्वीटनेस के लिए कोफिशिएंट दिया जाता है ना, कि कौन सी चीज कितनी स्वीट है, तो उसकी बेसिस पे, स्वीटनेस की बेसिस पे अगर देखो तो स्वीटनेस लिख लो, नोट कर लो। इन्वर्ट शुगर की है 130, इन्वर्ट शुगर जो बनता है उसकी कितनी है 130। इन्वर्ट शुगर क्या थी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर, उसकी 130 है। फिर सुक्रोज की है 100, ये स्वीटनेस का काउंट है कितना आपका। ग्लूकोज की है 70, गैलेक्टोज की 32, ग्लूकोज की कितनी है 70, गैलेक्टोज की 32। स्वीटनेस के ऑर्डर में अगर लगाना हो इनको तो ऐसे लगाएंगे, गैलेक्टोज की 32, आफ्टर दैट लैक्टोज की 10, लैक्टोज की कितनी है 10 है ना। दूध मीठा होता है लेकिन हल्का सा ही तो होता है। और फिर उसके बाद लास्ट में किसकी दी हुई है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज की शायद सबसे ज्यादा है यहाँ पे 170, ग्लूकोज 70, फ्रुक्टोज सीधे सीधे 170, ठीक है। गैलेक्टोज मिल्क प्रोडक्ट की बात होगी। नेक्स्ट आपका कौन सा करना है हमको, अब अगली क्लास में करेंगे माल्टोज और पॉलीसेकेराइड, अगली क्लास में करके एमिनो एसिड स्टार्ट कर दें, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपका प्रोटीन खत्म कर दें। प्रोटीन में क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे आए हुए हैं जेई में, प्रैक्टिस करा दें।